हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम लाफिंग बुद्धा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लाफिंग बुद्धा का कोई स्टैचू किसी के घर में या किसी दुकान में पड़ा हुआ ज़रूर देखा होगा। तो मन में यह जिज्ञासा भी हुई होगी कि कौन थे लाफिंग बुद्धा, क्यों इनको शुभ माना जाता है, क्यों अपने दुकान जहाँ घरों में सजाकर रखा जाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लाफिंग बुद्धा जापान देश के रहने वाले थे और इनका नाम होतोई था और यह भगवान गौतम बुद्ध के भिक्षु थे। यह गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म उपदेश देते थे और लोगों से भिक्षा लेते थे। लेकिन इनका मानना था कि हम लोगों को धर्म उपदेश या कोई भी शिक्षा सिर्फ बोलकर ही नहीं, अपने क्रियाकलापों से, अपने और दूसरे तरीक़ों से भी दे सकते हैं। यह बहुत हँसते रहते थे और इनका मानना था कि हँसते रहने से घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है, और हँसते रहने से घर में खुशहाली, जीवन खुशहाल होता है और सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती हैं। तो यही मार्ग इन्होंने चुना। इन्होंने लोगों को हंसना हंसाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने फिर इनको लाफिंग बुद्धा बोलना शुरू कर दिया। जब तक वह रहे, वह खुद भी हंसते रहे और लोगों को भी हंसाते रहे, उनकी परेशानियां दूर करते रहे, उनकी नेगेटिविटी दूर करते रहे। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने उनकी प्रतिमाएं अपने घर में रखनी शुरू कर दी। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा के लिए अलग अलग कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ ऊपर होते हैं वहाँ तरक्की होती है। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा से किस्मत खुलती है और पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा के जरिए पैसे की कमी दूर होती है। जिनके हाथ में थैला होता है वह व्यापार के लिए शुभ माने जाते हैं। लेकिन कैसी भी प्रतिमा घर में हो, ये लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा घर में शुभता ही फैलाती है और घर के वातावरण को पॉजिटिव ही बनाती है। चीन देश में तो लोग इनकी पूजा तक करते हैं और इनको अपने घर में इनकी प्रतिमा ज़रूर लगाते हैं। उनका मानना है कि जिस घर में इनकी प्रतिमा होगी वहाँ पर नेगेटिविटी फटक भी नहीं सकती और वहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। वह घर हमेशा तरक्की करता है और उस घर में हमेशा धन दौलत, तरक्की, तंदुरुस्ती बनी रहती है। और ऐसा भी माना जाता है कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सभी प्रकार की मूर्तियों में से सबसे उत्तम होती है और इसे घर या दुकान में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। और यदि किसी व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता है या काम करते वक्त बहुत आलस आता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मेटल या धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखना चाहिए। दोस्तों, यह थी लाफिंग बुद्धा की कहानी, जो कि अपने जीवन में हंसते रहे और लोगों को हंसाते रहे। और आज भी लोग उनके जाने के बाद भी उनकी मूर्तियाँ, उनकी प्रतिमाएं अपने घर में लगा के अपने घर की शुभता, अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। और दोस्तों, कैसी लगी आपको लाफिंग बुद्धा की यह जानकारी? उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।